हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की इस नई वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 चैप्टर जो है 1 का एक क्वेश्चन है, 1 लीटर जल में कितने मोल है। ये क्वेश्चन आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पक्का आएगा। तो क्वेश्चन आता है 1 लीटर जल में कितने मोल है, क्वेश्चन आएगा। तो 1 लीटर जल में कितने मोल है, पहले तो हम जल का जो है रासायनिक सूत्र पूछे। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा जल का, H2O। ये तो सबको पता होगा जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अब हम जल का रासायनिक सूत्र का परमाणु भार निकालेंगे। परमाणु भार निकालने के पहले जो H का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है और गुणा 2 आ जाएगा। ये 2 जो है ये गुणा में आ जाएगा। फिर प्लस O का जो परमाणु भार होएगा वो 16 होएगा। अभी हम उनको गुणा भाग करके टोटल आंसर आएगा 18। अब उसने कहा क्वेश्चन में 1 लीटर जल में कितने मोल है। तो हमें मोल निकालने के लिए मोल भार अनुभार का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम मोल बराबर भार ग्राम में अनुभार, ठीक है। अब हमारे पास भार नहीं है मगर अनुभार है, ये हमारा अनुभार निकला है। यहाँ से अनुभार तो निकल गया मगर हमारे पास भार नहीं है। तो भार निकालने से पहले हमको घनत्व का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिस कारण हमारे पास द्रव्यमान निकलेगा, यानी कि द्रव्यमान ग्राम में निकलेगा और ग्राम यहाँ रखा जाएगा। फिर मोल का फॉर्मूला लगकर हमारे पास मोल निकलेगा, भार अनुभार का मोल निकलेगा। 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं, फिर इसका मोल निकलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जल का आयतन। जल का आयतन कितना होता है ये तो आपको पता होगा, क्वेश्चन में बताया कि 1 लीटर जल में कितने मोल होते हैं। तो 1 लीटर आयतन होगा। अब लीटर को हम ml में बदल लेंगे तो 1000 ml हो जाएगा, ठीक। अब हम काटेंगे जल का घनत्व, क्योंकि द्रव्यमान तो देना खत्म, द्रव्यमान निकालना है। तो जल का घनत्व होगा 1 ग्राम प्रति ml। तो हम अब घनत्व का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन। और जब हमने यहाँ द्रव्यमान जो है हमारा ग्राम में होगा और आयतन होगा हमारा ml में। अब घनत्व का हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब जब हमने अब घनत्व हमारे पास कितना है 1 और द्रव्यमान हमारे पास नहीं है, तो द्रव्यमान जो का तो रहेगा वो भी ग्राम में, अपॉन में आयतन। आयतन हमारे पास 1 लीटर है, 1 लीटर को हम ml में बदलेंगे। अब ml में बदलने के लिए हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा। अब इस 1 की गुना हम यहाँ कर देंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर 1000 ग्राम। अब जो है हम यहाँ ये मोल वाला फॉर्मूला रखेंगे नीचे, मोल वाला जो फॉर्मूला लिखेंगे, मोल बराबर भार अनुभार, मोल बराबर भार अपॉन अनुभार, ठीक। अब यहाँ हम क्वेश्चन में जो है अपना फॉर्मूला लिखेंगे, मोल बराबर भार ग्राम में आएगा और अपॉन अनुभार, ठीक। अब मोल जो हमने निकाला है भार हमारे पास कितना निकला है 1000 ग्राम। तो हम 1000 को ऊपर लिख लेंगे और इसके अपॉन में आ जाएगा अनुभार। अनुभार कितना निकला था हमारा, अनुभार निकला था हमारा 18, यानी कि 18 अनुभार निकला था। अब 18 अनुभार को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और गुना करने के बाद, गुना भाग करने के बाद अब जो आएगा आंसर हमारा वो 15.55 मोल आएगा। यानी कि क्वेश्चन में बताया गया था कि 1 लीटर जल में कितने मोल है। तो 1 लीटर जल में
जो है 15.55 ग्राम मोल है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।